आपने अभिनेता संजय दत्त की फिल्म मुन्ना भाई MBBS तो जरूर देखी होगी, जिसमें मुन्ना भाई यानी संजय दत्त परीक्षा में पास होने के लिए अलग अलग हथकंडे अपनाते हैं। कुछ इसी तरीके से परीक्षा में पास कराने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है नागपुर पुलिस ने। आपको बता दें कि नागपुर पुलिस ने मोटी रकम लेकर परीक्षा में अच्छे अंकों से पास कराने वाले इस गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि इस गिरोह के तार नागपुर के अलावा औरंगाबाद जैसे शहरों से भी जुड़े हुए हैं। नागपुर पुलिस के मुताबिक ये लोग अच्छे अंकों से परीक्षा में पास कराने के लिए मोटी रकम वसूलते थे। नागपुर पुलिस ने राज्य के अलग अलग शहरों से कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके नाम इंद्रजीत बोरकर, हंसराज राठौर, प्रताप सिंह दुल्हट और पूनम सिंह मुदड़े बताया जा रहा है। पुलिस की यदि माने तो 23 फरवरी 2020 को महाराष्ट्र सरकार द्वारा वस्त्र उद्योग विभाग के लिए सह निबंधक सहकारी संस्था की ओर से कनिष्ठ लिपिक और उपलेखा की पोस्ट के लिए परीक्षा ली गई थी। वहीं नागपुर के डॉक्टर अंबेडकर महाविद्यालय में इस परीक्षा का केंद्र था। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी इंद्रजीत बोरकर, जो कि नागपुर का रहने वाला है, उसके पहचान पत्र में एक अन्य आरोपी प्रताप सिंह दुल्हट ने खुद की फोटो का इस्तेमाल कर इंद्रजीत की जगह बैठकर परीक्षा दी थी। इंद्रजीत को 200 अंक में से 178 अंक मिले थे और इंद्रजीत ने इस परीक्षा में टॉप किया था। इसके बाद 11 मार्च 2020 को मूल दस्तावेजों के साथ इंद्रजीत को नागपुर के कार्यालय में इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। इस दौरान इंद्रजीत के दस्तावेजों में हस्ताक्षर कराकर जब जांच की गई तो उसमें पाया गया कि उसके मौजूदा हस्ताक्षर परीक्षा के दौरान किए गए हस्ताक्षर से मेल नहीं खा रहे हैं। इसके बाद मामला पुलिस के पास पहुंचा और जब पुलिस ने उससे कड़ाई से पूछताछ की तो उसने सारी हकीकत बयां कर दी। उसने पुलिस को बताया कि उसने अपनी जगह किसी अन्य शख्स से परीक्षा दिलाई थी। आरोपी इंद्रजीत ने बताया कि उसके पिता के हंसराज राठौर परिचित हैं, जो कि रिटायर शिक्षक हैं और उन्होंने परीक्षा में पास कराने की गारंटी दी थी और इसके एवज में करीब 4,50,000 रुपए देने की बात कही थी। आपको बता दें कि पुलिस ने इस मामले में इंद्रजीत के पिता केशव बोरकर और हंसराज राठौर को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक कथित गिरोह बड़े ही हाईटेक तरीके से पेपर छुड़ाते थे, जिसकी भनक किसी को नहीं लगती थी और इस मामले में हस्ताक्षर नहीं पकड़े जाते तो शायद ये गिरोह एक बार फिर अपने मंसूबों में सफल हो जाता। दरअसल इस गिरोह ने इंद्रजीत की जगह जिस प्रताप सिंह को परीक्षा के लिए भेजा था, वह एक शर्ट के नीचे एक टी-शर्ट पहनता था और उसके अंदर एक जेब में एक छोटा सा मोबाइल फ़ोन रखता था, जिसका कैमरा हर 4 सेकंड के बाद प्रश्न पत्र की फ़ोटो लेकर औरंगाबाद में बैठे उसके 2 अन्य साथियों तक पहुंच जाता था और फिर वे लोग परीक्षा केंद्र में बैठे अपने कैंडिडेट के कान में लगे छोटे से ब्लूटूथ में उत्तर भेजते थे और केंद्र में बैठा व्यक्ति उसी अनुसार उत्तर पर टिक करता था या फिर लिखता था। तो कुल मिलाकर ये आरोपी फिल्म MBBS के सीन को अपनी ढाल बनाकर परीक्षाओं में घपला करवाते थे, जिसका खुलासा अब नागपुर पुलिस ने कर दिया है। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, वह कोई ना कोई सुराग तो छोड़ ही देता है। इस मामले में सबसे बड़ा सुराग बना हस्ताक्षर, जिसके जरिए इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। इसमें एक आरोपी है इंद्रजीत केशव बोरकर। इन्होंने एक एग्ज़ाम यहाँ पे हुआ था, सहकार पणन और वस्त्र उद्योग का एक एग्ज़ाम था, जो कि अब मार्च 2020 में हुआ था। जब एग्ज़ाम होने के बाद फरवरी 2020 में हुआ था, सॉरी, मार्च में इसकी ज्वाइनिंग जब थी, ज्वाइनिंग के वक्त इनके सिग्नेचर चेक किए गए तो पता लगा सिग्नेचर मिसमैच है। तो फिर उन्होंने पड़तालनी की, वीडियो रिकॉर्डिंग चेक की तो रोल नंबर 468 पे जो बंदा बैठा था वो कोई और बैठा था। ये जब उनको अपने पेपर लेके गए, बोरकर नाम का व्यक्ति नहीं था। फिर उन्होंने इस पर एक FIR दाखिल की। FIR दाखिल करने के बाद इंद्रजीत बोरकर नाम का जो व्यक्ति था उसको अरेस्ट किया गया। उसने बताया कि हंसराज राठौर नाम का एक व्यक्ति रिटायर्ड टीचर है, उसने हमें प्रेम सिंह राजपूत से मिलवाया था। प्रेम सिंह राजपूत और पूनम सिंह सुंदरडे, ये 2 नाम के व्यक्ति से मिलवाया था, जिन्होंने एक डमी कैंडिडेट बिठाया था जिसका कि नाम है प्रताप सिंह ढूंढीराम दुल्हट, जालना का रहने वाला, MPSC की तैयारी करता है। इसने जो ये
पूरा चीटिंग का ये जो पूरा रैकेट है बहुत ही एडवांस टेक्निक है इनके पास। एक ब्लूटूथ डिवाइस है, ब्लूटूथ डिवाइस के बाद एक स्पाई कैमरा है। स्पाई कैमरा क्या करता है, हर 4 सेकंड पे फ़ोटो लेता है और एक ईमेल आईडी पे वो भेज देता है। ईमेल आईडी पे, जिस ईमेल आईडी पे भेजता है वो, वहाँ पर 2 लोग बैठ के उस पेपर को सॉल्व करते हैं और इस ब्लूटूथ के ज़रिए, ये जो छोटा सा ब्लूटूथ है, इसके ज़रिए जो डेमी कैंडिडेट बैठा है उसको उस एग्ज़ाम के की बताते हैं। तो ये जो एग्ज़ाम था फरवरी वाला, जो फरवरी 20 का एग्ज़ाम था, इसमें इसने टॉप किया था। 178 आउट ऑफ 200 मार्क्स लेके आया था। फिर से ये एग्ज़ाम देने के लिए जा रहा था। जो आरोग्य विभाग का अभी पिछले संडे में जो एग्ज़ाम हो रहा था, उस खुद के लिए ये बैठने के लिए वहाँ पे जा रहा था। और जब ये जा रहा था उस वक्त ही हम लोगों ने इसको औरंगाबाद से अरेस्ट किया है और उनके पूरे रैकेट को ओपन किया। तो कह सकते हैं कि प्रोफेशनल तरीके से पैसे लेकर दूसरे परीक्षार्थियों की परीक्षा देने में ये लोग काम करते थे। बिल्कुल कह सकते हैं। 4.5 लाख रुपीज़ का इनका करार हुआ था कि अगर आप पास हो जाएंगे इस एग्ज़ाम में आपको नौकरी मिल जाएगी। नौकरी मिलने के बाद, अपॉइंटमेंट लेटर के बाद आप हमें 4.5 लाख रुपीज़ देंगे।